मित्रों नमस्कार। जीके हिंदी में आपका स्वागत है। अब हम सन 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। सन 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जिन्हें आज हम आधिकारिक तौर पर द्वितीय ओलंपियाड खेल के नाम से जानते हैं, की शुरुआत सन 1900 में किसी भी उद्घाटन समारोह के बिना फ्रांस के शहर पेरिस में हुई थी। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 14 मई को और समापन 28 अक्टूबर को हुआ। इस प्रकार यह इतिहास में सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला ओलंपिक खेल था। 19 विभिन्न खेलों में 1000 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। ये खेल सन 1900 के विश्व मेले के एक हिस्से थे। 1000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था एवं प्रथम बार महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया था। शार्लट कॉपर पहली महिला ओलंपिक चैंपियन बनी। कुछ विजेताओं को केवल कप्स और ट्रॉफी से ही संतोष करना पड़ा, उनको मेडल नहीं दिया गया। पहली महिला ओलंपिक चैंपियन शार्लट कॉपर ने टेनिस प्रतियोगिता जीत करके यह गौरव हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक में 20 खेलों के अलग अलग 90 इवेंट्स हुए, जिनमें 1224 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ओलंपिक के इतिहास में इस आयोजन को सबसे खराब माना गया है। पेरिस ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना करने वाले पियरे डे कोबर्टिन को फ्रांस सरकार ने दरकिनार कर खेलों की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। इसके बाद खेलों को खराब आयोजन और मार्केटिंग का सामना करना पड़ा और उन जगहों पर 5 महीने की अवधि में आयोजन किए गए जो उचित नहीं था। ट्रैक और फील्ड की प्रतियोगिताएं असमतल और गीले घास के मैदानों पर करा दिया गया। टूटे हुए टेलीफोन के खंभों से हर्डल इवेंट्स करा दिए, तो वहीं हैमर थ्रोवर्स ने अपनी मेहनत को पेड़ों पर टंगा पाया। स्विमिंग प्रतियोगिता को सीन नदी में करा दिया गया, जिसकी तेज धारा एथलीटों को काफ़ी तेज़ी से बहाकर ले गई। शेड्यूल को लेकर इतना कन्फ्यूजन था कि कुछ ही दर्शक और पत्रकार उपस्थित रहे थे। अधिकारी और एथलीट तक अक्सर इस बात से अनजान थे कि वे ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह का आयोजन भी इस खेल में नहीं हुआ। पेरिस ओलंपिक में कुछ नए खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें शामिल थे गोल्फ, रग्बी, क्रिकेट, क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल, रोइंग और घुड़सवारी। इसके बाद गोल्फ, रग्बी, क्रिकेट और क्रिकेट को बंद कर दिया गया। ओलंपिक खेलों में महिलाओं का पदार्पण। पेरिस ओलंपिक 1900 में ही महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले क्रिकेट में मिस ब्रोही और फ्रांस की मिस ओहनियर थीं। महिलाओं ने सेलिंग, टेनिस और गोल्फ जैसे खेलों में हिस्सा लिया था। हालांकि महिलाओं की भागीदारी को आधिकारिक तौर पर IOC द्वारा मंजूरी नहीं मिली थी। ओलंपिक्स में भारत की शुरुआत। सन 1900 के पेरिस ओलंपिक से ही भारत के ओलंपिक सफ़र का शुरुआत हुई थी। भारत के एक एथलीट ने ओलंपिक में भाग लिया था। उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि प्रिचर्ड ब्रिटेन के लिए खेले थे या फिर भारत के लिए। ब्रिटेन कई बार यह दावा कर चुका है कि प्रिचर्ड ने भारत का नहीं बल्कि ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन IOC के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिचर्ड ने पेरिस ओलंपिक में भारत का ही प्रतिनिधित्व किया था। नॉर्मन प्रिचर्ड को इस ओलंपिक में 2 पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेडल जीतने के बाद वह भारत ही नहीं बल्कि एशिया के ऐसा करने वाले पहले एथलीट बने थे। पेरिस ओलंपिक की कुछ रोचक बातें। कई देश एक टीम। टेनिस, फुटबॉल, पोलो,
रोइंग और रस्साकशी में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने एक साथ एक ही टीम से भाग लिया था। प्रिंसटन का फाइनल खेलने से इनकार। प्रारंभिक दौर के बाद अमेरिका के एथलीट मायर प्रिंसटन लंबी कूद प्रतियोगिता में आगे थे। अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उन्होंने फाइनल में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रहा था। लेकिन बाद में हुए फाइनल में उनके हमवतन और प्रतिद्वंदी एल्विन क्रेंजलिन ने उन्हें 1 सेंटीमीटर से हरा दिया। प्रिंसटन इस हार से इतने गुस्से में हो गए कि उन्होंने क्रेंजलिन के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया था। एक दर्शक। पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, लेकिन इसे देखने सिर्फ एक दर्शक पहुंचा था। विजयी फ्रांसीसी। मेज़बान फ्रांस ने सबसे अधिक मेडल अपने नाम किए थे। इसका कारण सिर्फ यह नहीं थे कि वे अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे थे या फिर तादाद में वे ज़्यादा थे, बल्कि ऐसे तमाम इवेंट्स थे जिनमें फिर सिर्फ फ्रांस खिलाड़ियों ने ही हिस्सा लिया था। इस ओलंपिक में पहली और एकमात्र बार क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बना। सिर्फ 2 देशों ग्रेट ब्रिटेन और मेज़बान फ्रांस ने स्पर्धा में हिस्सा लिया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। इस ओलंपिक में निशानेबाजी में निशाने के तौर पर जीवित कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। यह ओलंपिक इतिहास में पहली और एकमात्र बार था जब जानबूझकर जानवरों को मारा गया। निशानेबाजों के सामने एक बार में एक कबूतर को छोड़ा जाता था और आकाश में सबसे अधिक पक्षियों को मारने वाले को विजेता घोषित किया गया था। फ्रांस हैती के रग्बी खिलाड़ी कॉन्स्टेंटिन हेनरिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बने। वह फ्रांस की टीम का हिस्सा थे जिसने ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी को हराकर जीत दर्ज की। हेनरिक्स को ओलंपिक में पहला अश्वेत प्रतिभागी भी माना जाता है। सन 1900 का ओलंपिक खेल पदकों के आकार प्रकार के लिए भी स्मरणीय है। यह पहला और अंतिम ओलंपिक खेल है जिसमें पदक का प्रकार आयताकार था। इन पदकों को श्री फ्रेडरिक वर्नन ने डिज़ाइन किया था। मित्रों, यदि यह आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।